हमने आपसे पूछकर ये न्यूज शो बनाया है जिसमें 13% लोगों ने देखना चाहा है कि कैसे दिशा रवि के मामले में दिल्ली पुलिस फंस गई है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर जमानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने 5 ऐसे कमेंट किए जो दिल्ली पुलिस की थोथी दलीलों को पोल खोल देते हैं। अदालत ने कहा कि असहमति कभी राजद्रोह नहीं होता। आपको एक एक करके दिखाते हैं अदालत की क्या दलीलें थी। असहमति राजद्रोह नहीं होता, यह अदालत ने कहा, जज साहब ने। दूसरा, टूल किट में ऐतराज लायक कुछ भी नहीं था। तीसरी दलील जो थी दिल्ली पुलिस की कि दिशा अलगाववाद करती है, जज ने कहा अलगाववाद का समर्थन दिशा नहीं करती है। चौथी दलील दिल्ली पुलिस की जो गिरी है कि पुलिस के सबूत सतही और हल्के हैं, जज साहब ने अपने कमेंट में कहा। पांचवी दलील, जमानत का विरोध औपचारिकता पर है। दिल्ली पुलिस जो जमानत की विरोध कर रही थी वो कोर्ट का कहना था कि ये मात्र विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है। दिशा रवि केस में दिल्ली पुलिस का हाल यही बताता है कि कभी कभी शिकारी ही शिकार हो जाता है। दिशा रवि को जमानत मिल गई। दिशा रवि तिहाड़ से भी रिहा हो गई। लेकिन दिशा रवि पर पूरा फैसला सुर्खियों में आया जमानत देते वक्त कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के कारण, जिनसे दिल्ली पुलिस खुद कटघरे में आ गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले में दिशा रवि के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दलीलों को भी जगह दी गई और फिर बारी बारी वो वजह बताई जिनके आधार पर यह दलील टिकी नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा टूल किट में देश विरोधी बातें थी। कोर्ट ने कहा ऐसा साबित नहीं हुआ कि दिशा के जहन में देश विरोधी विचार था। दलील दी गई कि दिशा का संबंध खालिस्तानी संगठन पीजेएफ के साथ था। कोर्ट ने कहा कानून के तहत पीजेएफ कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया। टूल किट के जरिए हिंसा फैलाने का माहौल बनाया गया, ऐसी दलील दिल्ली पुलिस ने दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि टूल किट में कहीं हिंसा के लिए उकसाने वाली बात नहीं है। पुलिस ने दिशा के खिलाफ टूल किट को एडिट करने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, जूम मीटिंग में शामिल होने के आरोप लगाए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि इनका मकसद हिंसा फैलाना था। कोर्ट ने कहा जब तक ये सबूत नहीं मिलते कि आरोपी का साझा मकसद 26 जनवरी 2021 के दिन हिंसा फैलाना था, सिर्फ इस आधार पर कि उसने प्लेटफॉर्म साझा किया, यह नहीं माना जा सकता कि उसने देश विरोधी ताकतों या हिंसा का समर्थन किया है। कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों की वजह थी कि 8 दिन रिमांड पर लेने के बाद भी दिल्ली पुलिस ऐसा कोई सबूत नहीं जुटा पाई जो आरोपी दिशा रवि और हिंसा को सीधे जोड़ता हो। 8 दिन की टोटल कस्टडी के बाद भी अगर पुलिस ने इस केस को पुख्ता नहीं बनाया या उसके सबूतों को ठीक से नहीं उसको जोड़ पाई ताकि वो सेशन जज साहब को ऐसी टिप्पणियां पुलिस के बारे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में करनी पड़ी, ये मैं समझता हूं कहीं न कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मैं इसमें ढील समझता हूं। और वो अगर सही ढंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती तो कोर्ट को ये कन्विंस कर देते और दिशा रवि का अगर कोई इसमें लिंक था, इस केस में सेडिशन वाले लिंक केस में, तो इस केस को जहां से शुरू किया था वहां से ये पूरी एविडेंस दिशा रवि के खिलाफ कोर्ट के सामने समक्ष पेश की जाती तो मैं नहीं समझता कि कोर्ट को कोई ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत पड़ती। आदेश के 21वें पैरा में कोर्ट ने सरकारी पक्ष की दलील को दोहराया है, जिसमें उसने कहा था 26 जनवरी 2021 को हिंसा और आरोपी के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, पर आरोपी का बर्ताव ये साबित करता है कि वो अलगाववादी तत्वों द्वारा देश में फैलाई गई हिंसा में बड़ी साजिश का हिस्सा है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन उस साजिश का सिर्फ मुखौटा है। यानी कोर्ट में सरकारी पक्ष की दलील खुद में विरोधाभास लिए हुए थी। इसकी वजह थी कुछ कर दिखाने की जल्दबाजी। अरेस्ट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ कोजेंट मटेरियल। अब आपने कहीं से कोई अफवाह सुनी या कोई किसी बात की जानकारी आपको मिली जिसको आपने कंफर्म नहीं किया और आपने जाकर के अरेस्ट कर लिया क्योंकि आपको लगा कि साहब ये देशद्रोह या बेमनस से फैलाना या कॉन्स्पायर करना या कुछ इस तरह का हो रहा है, तो ये तो बहुत सीरियस बात थी ना। तो सीरियस एक्शन लेने के पहले कुछ सीरियस इन्वेस्टिगेशन भी तो ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा किसी को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता कि उसने सरकार का विरोध किया है। ये एक बहुत ही सराहनीय और लैंडमार्क जजमेंट और बेल ऑर्डर पास किया है सेशंस कोर्ट ने। सेडिशन के लिए एविडेंस बहुत ही पुख्ता होनी चाहिए और मेरा मानना ये है इनको ये चाहिए कि ये एटलीस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस को और अरेस्टिंग एजेंसी को प्रोसिक्यूट करे।
मलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, फॉल्सली अरेस्ट करने के लिए इट इज़ ए फिट केस वेयर शी कैन अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट। दिल्ली पुलिस का रोल जितनी निंदा कर सकते हो कड़े शब्दों में करो, होनी चाहिए। लेकिन इसके ये मायने नहीं कि दिशा रवि को क्लीन चिट दे दी गई है। दिशा रवि अब भी आरोपी है और दिल्ली पुलिस की जांच अब भी जारी है। आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती है कि 26 जनवरी को ही हिंसा के दोषियों के खिलाफ सबूत जुटाकर उन्हें कानून से सजा दिलवाने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।